आखिरकार 5 दिनों से उधमपुर को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज वो दिन आ गया। बीरमा पुल पिछले 5 दिनों से जिस तरह से क्षतिग्रस्त था, यहाँ पर भारतीय सेना की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से बॉर्डर पर भी वो हमारे लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन आज भारतीय सेना ने दोबारा से एक मिसाल कायम की है। देखिए, यही वो शूरवीर है। देखिए, आप सामने देख सकते हैं पिक्चर में कि इनकी बदौलत ही आज दोबारा से बीरमा पुल जो है वो लोगों की आवाजाही के लिए खुल गया है। ये वाकई में एक सराहना का कार्य है। 54 इंजीनियर रेजिमेंट है ये। इन जो भी लोग हमें दर्शक अभी देख रहे हैं, इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मात्र 3 दिनों के अंदर इन्होंने दोबारा से इस पुल को रिपेयर करके दोबारा स्टील ब्रिज बनाकर और दोबारा से लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक चीज दर्शकों को और देखनी पड़ेगी। यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल के लिए देखिए, इनका जोश देखिए, आप जोश देखते ही बन रहा है। और देखिए, यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल को मैं आपके दर्शकों को बता दूं, सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल ही इस जो ब्रिज बनाया गया है उससे गाड़ी जाने की अनुमति होगी। हैवी लोड व्हीकल नहीं होगा। बस हो गए, डंपर हो गए, ट्रक हो गए, जेसीबी, अर्थ एस्केलेटर, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। कार ले सकते हैं, जिप्सी है, मैटाडोर है, और आर्मी की गाड़ियां जो हैं उन्हीं को अनुमति होगी। हम आगे से आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से मात्र 3 दिनों के अंदर इस पुल को दोबारा से लोगों के लिए खोल दिया गया है। भारतीय सेना हमेशा लोगों के लिए, आवाम के लिए आगे रहती है। जिस तरह से बॉर्डर पर ये एंटी सोशल एलिमेंट्स उनके साथ लड़ी रही है, लेकिन यहां जितनी भारतीय सेना की, खासकर मैं बात करूंगा 54 इंजीनियर रेजिमेंट, जिस तरह से आज इन्होंने एक मिसाल कायम की है। देखिए, सामने ये ब्रिज है और ये अब लोगों को समर्पित कर दिया गया है। देखिए, इनका जोश देखिए, इनके अंदर कितना जोश है। यही वो सब इस रेजिमेंट के इंजीनियर्स और जितने भी इनके स्टाफ के लोग हैं, इन्होंने ही इसे आज बनाया। देखिए, मैं अपने कैमरा से थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दिए। यही 54 रेजिमेंट है, इंजीनियर रेजिमेंट है। और पूरा इस पे लिखा स्पैन कितना है, 190 फीट का स्पैन है। LDCL 12 है और व्हीकल स्पीड जो रहेगी यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इनके साथ जितनी इन लोगों की प्रशंसा की जाए वो कम है। इन भारतीय सेना के जितने भी ये जवान हैं, इनकी वजह से ही आज उधमपुर को दोबारा से बीरमा पुल, जो पिछले 5 दिनों से क्षतिग्रस्त हो गया था, जहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी ये नहीं कर पाई, BRO भी नहीं कर पाया, लेकिन भारतीय सेना की जो ये इंजीनियरिंग रेजिमेंट है 54, और उसने ये कार्य करके मात्र 3 दिनों के अंदर, यहाँ पर अभी जस्ट ट्रायल हुआ है, लो ट्रायल हुआ है, उसे सक्सेस कर दिया गया है। और थोड़ी देर के बाद ये जो रास्ता है इसे खोल दिया जाएगा। वाकई में ये काबिल तारीफ है जिस तरह से हमारी भारतीय सेना बॉर्डर पर हम लोगों के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। देखिए, इनका जोश देखिए आप, जोश देखते ही इन लोगों का बन रहा है। इन भारतीय सेना के जो जवान हैं, इनका जोश देखते ही बन रहा है। और वाकई में ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत है कि जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कार्य नहीं कर पाती, बाकी एजेंसीज कार्य नहीं कर पाती, मात्र 3 दिनों के अंदर इन्होंने ये बीरमा पुल जो है, बीरमा ब्रिज है, इसे दोबारा से लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। देखिए, मैं आपको दिखाना, पूरी तरह से ये स्टील ब्रिज है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरा स्टील का ब्रिज यहाँ पर बना दिया गया है। और कुछ ही देर में ये जो बीरमा ब्रिज है ये खोल दिया जाएगा, गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी कुछ यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो रहती हैं, वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए, कितने लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पैदल ये लोग देखिए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 3 दिन पहले जब तक ये पुल नहीं बना था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ आई थी, लेकिन आज देखिए दोबारा से अब थोड़ी देर में इसको सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये पुल अब पूरी तरह से तैयार है और थोड़ी ही देर बाद इसे जिस तरह से ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलेगी और इसे खोल दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर बोर्ड मैपिंग की गई है, बताया गया है किस तरह से पहले ये पुल की हालत थी, किस तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। देखिए,
ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। देखिए दिन रात हमारे जो भारतीय सेना के जवान हैं, दिन रात उन्होंने नहीं देखी। इतनी बरसात हो रही थी, बरसात में भी इन लोगों ने, इनका हौसला कम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप पूरे यहाँ पर पिक्चर जो है, ये डिस्प्ले यहाँ लगाया गया है किस तरह से इन लोगों ने मात्र 3 दिनों के अंदर इस पुल को, हालांकि स्टील का ब्रिज है ये, देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर डिस्प्ले दिखाया गया है और किस तरह से इन जो भारतीय सेना के 54 इंजीनियरिंग रेजिमेंट है, इन्होंने मात्र 3 दिनों के अंदर इस पुल को दोबारा से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। देखिए अभी भी यहाँ पर जो है कुछ जो फॉर्मेलिटीज वो रहती हैं, लेकिन ट्रायल यहाँ पर हो गया है, लोड ट्रायल हो गया है। आप देखिए कि ये पुल पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। जितनी भारतीय सेना की तारीफ की जाए वो उतनी कम है, खासकर 54 इंजीनियरिंग रेजिमेंट जो है, जिस तरह से मात्र 3 दिनों के अंदर इन्होंने इस पुल को दोबारा से जनता के लिए खोल दिया है, ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह से हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये कार्य नहीं कर पाई, बीआरओ नहीं कर पाई, हालांकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी का सहयोग मांगा और बिना समय गवाए भारतीय सेना ने इस पुल को बनाने का बीड़ा उठाया और आज ये 3 दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि ये पुल दोबारा से बनकर तैयार है। और कुछ ही देर के बाद देखिए, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी कहूँगा, देखिए ये पुराना पुल है, नीचे देखिए स्ट्रेच आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो बीरमा का पुराना जो पुल था, कंक्रीट वाला था, देखिए किस तरह से ये जगह पूरी बैठ चुकी है और इसी की वजह से ही ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि 1 साल पहले भी ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, बनाया गया, 2-3 महीने ये बंद रहा, उसके बाद लोगों को इस नाले के बीच में से जाना पड़ा। लेकिन आप देखिए कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक बस फ्लैश फ्लड में फंस गई थी, लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर किसी की जानी माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से मात्र 3 दिनों के अंदर आज भारतीय सेना ने इस पुल को दोबारा से बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया है, समाज को समर्पित कर दिया, ये वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन यहाँ पर को एक बात बतानी बहुत जरूरी है, ये लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोला है, इसमें बस नहीं चलेगी, डंपर नहीं चलेगा, एक्सीलरेटर नहीं चलेंगे, छोटी गाड़ियां ही चलेंगी, इसमें कार है, मैटाडोर है, पर्सनल गाड़ियां हैं, आर्मी की छोटी गाड़ियां हैं, वही गाड़ियां यहाँ पर चलेंगी, बड़ी गाड़ियों को अनुमति नहीं होगी। और इसके साथ आपको दिखा दूंगी, कैमरा को कहूंगा, देखिए बिहार भी एक यहाँ पर पुल बनाने जा रहा है, उसका भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। इसे 15 से 20 दिन अभी और लगेंगे बनाने में। लेकिन जिस तरह से आज भारतीय सेना ने 54 इंजीनियरिंग रेजिमेंट, जितनी इस रेजिमेंट की तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मात्र 3 दिनों के अंदर इन्होंने ये पुल जो है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये गाड़ी आर्मी की गाड़ी है, ये पूरी तरह से देखिए आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया। देखिए आप भारतीय सेना की गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कि अब इन गाड़ियों का, ये देखिए पहली गाड़ी आपको दिखा रहे हैं हमारे जेके चैनल के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि पहली गाड़ी जो है जिप्सी और आर्मी की, ये गाड़ी जो है इस पुल से क्रॉस हो चुकी है। देखिए ये पहली विजुअल आप देख पा रहे हैं जेके चैनल पर, देखिए किस तरह से गाड़ियों का ये ट्रायल हो चुका है, लेकिन अब गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर आरंभ हो गई है। ये एक काफी सराहनीय बात है, जिस तरह से हमने देखा है कि ये जो बीमा ब्रिज है ये अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हालांकि 60 साल के करीब ये पहले पुल बनाया गया था और इसका लाइफ स्पैन है वो भी अब खत्म होने पे आ गया था, और अब इस पुल का अल्टरनेट जो है वो प्रशासन को और बीआरओ को निकालना होगा, क्योंकि ये अब किसी तरीके से भी ये जो बीरमा ब्रिज है अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज हमारे भारतीय सेना के, मैं यहाँ पर 54 इंजीनियरिंग रेजिमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरह से लोगों ने इस बरसात में, इस गर्मी में मात्र 3 दिनों के अंदर इस पुल को दोबारा से बनाकर, खासकर स्टील ये ब्रिज बनाया गया है और लोगों में समर्पित कर दिया है,
ये वाकई में काबिल तारीफ। देखिए इन जितने भी भारतीय सेना के जवान, इनका जोश देखिए आप, कितने जोश से भरे हुए हैं। और भारतीय सेना की जिस तरह से बॉर्डर पर हम लोगों के लिए ये लड़ रही है, कई जवान मातृभूमि के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करते हैं, लेकिन देश के अंदर भी जिस तरह से लोगों को कभी भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी तरह की भी आ जाए, नेचुरल डिजास्टर किसी तरह का भी आ जाए, वहां भी हमेशा तत्पर रहती है। और आज वही सबूत आज दोबारा से भारतीय सेना ने दिया है। मात्र 3 दिनों के अंदर यह बीरमा का जो ब्रिज है, ये स्टील ब्रिज बनाया गया है। और अब थोड़ी देर के बाद जिस तरह से ही ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी, उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, मात्र 3 दिनों के अंदर इस पुल को बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन दोबारा दर्शकों से एक बात कहनी बहुत जरूरी है जो मैं सुन रहे हैं, ये सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोल दिया गया है। इसमें हैवी गाड़ी नहीं चलेगी, पर्सनल गाड़ी चलेंगी, कार है, जिप्सी है, ऑटो है, बाइक है, आर्मी की गाड़ियां हैं, वही चलेंगी। हैवी मोटर व्हीकल नहीं चलेगा, जिसमें डंपर है, बस है, अर्थ एक्सकलेटर है। हैवी गाड़ियां 12 टन तक ये जो है ये ब्रिज जो है ये लोड उठा पाएगा और हैवी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं होगी। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोल दिया गया है। देखिए मैं दोबारा से आपको यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, बोर्ड पर सामने दिखाया गया है कि कौन कौन सी गाड़ियां यहाँ पर चलेंगी। यहाँ पर टिक जो लगाया गया है, वहां पर जो छोटी गाड़ियां हैं, मैटाडोर है और आर्मी की जो गाड़ियां हैं वही चलेंगी। और उसके बाद देखिए जो बड़ी गाड़ियां नहीं चलेंगी, बसेस नहीं है इसमें, डंपर नहीं है, ट्रक नहीं है, अर्थ एस्केलेटर नहीं है। ये साफ तौर पर लोगों को मैसेज है कि यहाँ पर सिर्फ फिलहाल जो गाड़ियों की बहाली की गई है वो सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल के लिए की गई है। 15-20 दिन बीआरओ की तरफ से भी एक और यहाँ पर पुल बनाया जा रहा है, बीरमा में ही बनाया जा रहा है, उसे खोलने में अभी समय लगेगा। 15 से 20 दिन लगेंगे। हैवी मोटर व्हीकल की बनाया जा, सभी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें समय लग सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे एक राहत की बात है, हजारों की संख्या में दिन प्रतिदिन यहां से इस बीरमा पुल से गाड़ियां आती हैं और इसमें जम्मू से कश्मीर की तरफ से, कश्मीर से जम्मू की तरफ आना है वो लोग भी हैं, पंचेरी जाने वाले हैं, लांदर जाने वाले हैं, जीप, हाथी, कटरा, रियासी, जितने भी लोग यहीं से जाते हैं। और आज इस तरह से मात्र 3 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने यह पुल खड़ा करके एक दोबारा से अपनी मिसाल कायम की है कि भारतीय सेना कभी भी किसी चुनौती से निपटने के लिए भी पीछे नहीं रहती है। वो आज देखने को मिला है। लेकिन लोगों को भी अब इस जो ये ब्रिज बनाया गया है, स्टील ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पर जो है अब भारतीय सेना की यहाँ पर एक उनके साथ कोऑपरेट करना होगा। लोग जबरदस्ती ना करें। अगर लाइट मोटर व्हीकल के लिए रास्ता खोला गया है, लाइट मोटर व्हीकल के लिए ही रहना चाहिए। बाकी ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें जेके चैनल डिजिटल उधमपुर के साथ। तब तक मुझे